भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। निहायत रहम वाला अल्लाह कौन है? वो स्वयं आज संत रूप में भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट है और उनका पवित्र नाम है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी। यही वो एकमात्र अल्लाह है, खुदा है, सुप्रीम गॉड है, जिसे वर्तमान में मुसलमान समाज के भाई बहनों ने ये कहकर रिजेक्ट कर रखा है कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह कभी धरती पर मनुष्य रूप में नहीं आता, अल्लाह खाता नहीं, अल्लाह पीता नहीं, अल्लाह साकार नहीं है, अल्लाह तो बेचून है, निराकार है। ये केवल मुसलमान समाज के भाई बहनों की अपनी खुद की मनमानी थ्योरी है, जबकि कुरान शरीफ, कुरान मजीद चीख चीख के प्रमाण दे रही है, पवित्र बाइबल चीख चीख के प्रमाण दे रही है, चारों वेद और गीता जी चीख चीख के प्रमाण दे रहे हैं कि वो अल्लाह कबीर, वो सुप्रीम गॉड, सर्व का उत्पत्ति करता, सबका पालन पोषण करता, वो साकार है, निराकार नहीं है, वो नर आकार है, मनुष्य के जैसा है, और उसने सभी मनुष्यों को, स्त्री और पुरुषों को अपने जैसे स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर हमारे जैसा है, हम परमेश्वर के जैसे हैं। तो ये गलती धर्म के ठेकेदारों की है, मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवियों की, काजियों की, हिंदू धर्म के आचार्य और शंकराचार्यों की, धर्म गुरुओं की, जो अपने धर्म के सदग्रंथों को सही प्रकार से समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्हें कोई तत्वदर्शी संत नहीं मिला। और तत्वदर्शी संत वो अल्लाह कबीर स्वयं ही बन के आता है, और जब वो स्वयं यहां आकर इन ग्रंथों को पढ़ाता है तब इस जीव की बुद्धि ऑन होती है, ये सदग्रंथों में लिखी सच्चाई को पहचान पाता है। तो कमी रही हमारे धर्म के धर्म गुरुओं की, जिनको खुद ज्ञान नहीं था, भला आम समाज को, आम जनता को वे कहां से ज्ञानी बना देते। लेकिन आज उस एकमात्र अल्लाह, सुप्रीम गॉड, इबादत कबीरा, उन्होंने स्वयं धरती पर आकर अपना अनमोल तत्व ज्ञान देकर बच्चे बच्चे को विद्वान बना दिया, बच्चे बच्चे को। और अब उन्होंने अपने कर कमल से पवित्र पुस्तक, एकमात्र आसमानी पुस्तक मुसलमान समाज के लिए, जो अल्लाह ने स्वयं धरती पर आकर अपने कर कमल से लिखी है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। अब इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंच रही है कि अल्लाह धरती पर है और साकार है, और जितना जल्दी हो सके उनकी शरण में आ जाइए, अन्यथा 2028 युग परिवर्तन का समय है, महाविनाश दरवाजे पे खड़ा है। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक के ऊपर 5 वीडियो बन चुके हैं, आज हमारा 6 नंबर का वीडियो है। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि उनको देखे बिना आप जी आगे की वीडियो समझ नहीं पाएंगे। तो पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने जिक्र किया कि किस प्रकार से सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों में मांस खाने का, उस एकमात्र इबादत कबीरा, कबीर परमेश्वर की तरफ से कोई आदेश नहीं है किसी को भी। और यदि मांस खाने का आदेश यदि बाद में इन पुस्तकों में लिखा गया है, चाहे वो मुसलमानों की हो चाहे हिंदुओं की हो, तो इस शैतान के द्वारा, इस डुप्लीकेट अल्लाह के द्वारा, इस काल के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं फरिश्तों के माध्यम से। और शैतान के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों को हमने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। जबकि परमपिता परमेश्वर ने, जिन्होंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की, जो ओरिजिनल अल्लाह है, सुप्रीम गॉड है, जिनके विषय में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर ने 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया, और 7वें दिन अपने तख्त पर बैठकर विश्राम किया। तो उस परमेश्वर ने, अल्लाह कबीर ने 6 दिनों में किसी भी आत्मा को मांस खाने का या जीव हत्या करने का कोई आदेश नहीं दिया। उस परमेश्वर के सतलोक में सिंहासन पर जाकर बैठने के बाद इस शैतान ने फिर आगे जो आदेश दिया है, उस आदेश को हमने फॉलो नहीं करना है। और आज गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष ने, जो कि धर्म के अगुवा रहे हैं, उन्होंने मांस भक्षण नहीं किया। तो मुसलमान धर्म के जो अंतिम पैगंबर माने जाते हैं हजरत मोहम्मद जी, उन्होंने अपने जीवन में कभी मांस को छुआ भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। फिर आज वर्तमान का मुसलमान समाज कैसे कह सकता है कि हम हजरत मोहम्मद जी के फॉलोवर हैं?
हम हजरत मोहम्मद जी के नियम और मर्यादाओं में चल रहे हैं, हम उनकी शिक्षाओं में चल रहे हैं। एक जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।